अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये जिम्मेदारी घर की लक्ष्मी की होती है, यानी कि घर की बहू है, और ये जिम्मेदारी सास द्वारा सौंपी जाएगी। लो शकुंतला, मेरी बहू ने तो जिम्मेदारी निभाई, अब तुम्हारी बहू की बारी है। माँ संभल के माँ जी। शकुंतला जी, भोलेनाथ जी आपके घर में मेहमान बनकर पधार रहे हैं। आपको उनकी सेवा करनी है और उनके पास हमेशा एक व्यक्ति मौजूद रहे। जी जी पंडित जी, ये तो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये मूर्ति खंडित नहीं हो। जी पंडित जी, जरूर। ठीक है, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। बम बम राधे राधे, राधे राधे, बम बम भोले, बम बम भोले। अरे खड़ी क्या हो? अब ये मूर्ति के लिए आसन तैयार करो ना। जी दादी, हम अभी करते हैं। रजनी आओ, अब ये जिम्मेदारी हम तुम्हारे ऊपर सौंपते हैं। ये रजनी आंटी को बड़ी आदत है ना मेरे काम में टांग अड़ाने की। अब देखो कैसे इनका काम खराब करती हूँ मैं। आराम से। माँ आपको लगी तो नहीं? क्या रजनी, अपने बहुओं को पढ़ा लिखा के जिम्मेदार बनाने के बजाय तुम खुद इनकी तरह गैर जिम्मेदार हो गई। अभी मूर्ति टूट जाती तो। माँ जी माफ कीजिए, पता ही नहीं चला कैसे पैर लड़खड़ा गया। माँ, हमें ऐसा लगता है कि आपकी कमर में मोच आ गई है। हाँ, दर्द से तो ऐसा ही लग रहा है। माँ ने जरा सी मूर्ति की जिम्मेदारी क्या दे दी, अपनी सेवा का इंतजाम पहले कर लिया। उर्मी, माँ पंडित जी ने ये जिम्मेदारी सास द्वारा बहू को देने के लिए कहा है ना, तो आप भी ये जिम्मेदारी अपनी किसी बहू को दे सकती है। हाँ, ये सही कह रहा है अहम। अब देखो रजनी, तुमसे तो सेवा हो नहीं पाएगी, तो इससे बेहतर है कि तुम ये जिम्मेदारी जो है वो जिसके हाथ में मूर्ति है उसी को सौंपते हैं। हरगिज़ नहीं। रजनी, तुम उस इंसान के हाथ में जिम्मेदारी सौंप रही हो जिसने आज तक एक भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। इसे तो जानबूझकर काम बिगाड़ने की आदत है। नहीं नहीं, हम मंदिर की इतनी पावन और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसके हाथों में नहीं सौंप सकते। ये दादी क्यों मेरे प्लान को फेल करने पे तुली हुई है? इतना अच्छा मौका है राधिया को सबकी नजरों में गिराने का। पर ये पूजा पाठ का मामला है, इसमें तो दादी मेरी भी नहीं सुनने वाली। लेकिन माँ जी, इस वक्त तो राधिया ने इस मूर्ति को खंडित होने से बचाया है ना। हाँ तो क्या हो गया? एक सही काम किया, आगे 100 काम बिगाड़ देगी। एक काम करो, ये जिम्मेदारी एकता को सौंप दो। पर दादी, मुझ पे तो ऑलरेडी इतनी सारी जिम्मेदारी है, ऐसे में मैं मूर्ति की सेवा कैसे कर पाऊंगी?
दादी आप हमें एक मौका देकर देखिए, हम अपनी पूरी जी जान से भोलेनाथ की सेवा करेंगे। बस! जैसे अब तक सारी जिम्मेदारियां तुमने बड़ी जी जान से निभाई है ना। घर की चाबी दी तो चोर घुसवा दिए, मिठाई बनाने की जिम्मेदारी दी तो कांच का बूढ़ा भर दिया उसमें, और आज ये गड़बड़ कर दी सुबह सुबह। नहीं नहीं भैया, तुम तो रहने ही दो। बहुत देख ली तुम्हारी जी जान की मेहनत। तुम्हारे ऊपर भरोसा करना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। लेकिन अगर फिर भी तुम नहीं मान रही, आओ करो, लो करो करो लो। नहीं लो। राध्या, तुम मूर्ति स्थापित करना चाहती हो ना, तो उसके पहले तुम्हें हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? और ये क्या जिद पकड़ लिया आपने? सही कह रहे हैं, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। एकता, हम जानते हैं तुम्हें बहुत जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे सारे काम ना हम बांट लेंगे, लेकिन तुम ये जिम्मेदारी उठा लो। एकता, प्लीज एकता। जी मम्मी जी। लीजिए माँ जी, एकता ने ये जिम्मेदारी स्वीकार ली है। देखा माँ, अब एकता भी मान गई है। अब चलिए, उठिए उठिए, आप चलिए, उठिए आराम से। हाँ हाँ, घर की इतनी जिम्मेदारियों के बाद और भी जिम्मेदारियां मुझे ही दे दो, लेकिन अगर बिजनेस की कोई छोटी सी जिम्मेदारी मांग लूं तो घर में महाकलेश हो जाता है। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, बम बम बोले। माँ, अब हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। बेटा, प्रथम आओ, चलो। एकता, अब निहारिका, तुम भी चल रही हो ना ऑफिस? आज क्लाइंट के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वो एक्चुअली प्रथम, आज ना मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज घर पे ही रेस्ट करती हूँ। तुम आज प्लीज मीटिंग हैंडल कर लो। ठीक है। एकता, देखो, तुमने भोलेनाथ जी को संभालने की जिम्मेदारी ली है, तो अब ध्यान रखना कि उन्हें एक खरोंच तक नहीं आए, वरना बहुत बुरा होगा। जी दादी। क्यों हमसे इतनी गलतियां होती हैं? भोलेनाथ जी की सेवा का इतना अच्छा मौका था, तो दादी जी को हम पर विश्वास ही नहीं है। सबका विश्वास तुम पे से उठा के रहूंगी राध्या। भले ये जिम्मेदारी एकता भाभी को दी है, लेकिन ऐसा कुछ प्लान करूंगी जिससे तुम सबकी नजरों में गिर जाओगी, पर ये सब दादी को बिना बताए करना होगा। जो सामान बोला था वो लाया? जी मैडम, लेके आया हूँ, ये लो। साइज देखे तो लग नहीं रहा कि ये काम भी करेगा। अरे मैडम, बोलो तो नमूना दिखाऊं? नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे कोई नुकसान नहीं करना। मैडम, इसमें ब्लूटूथ भी फिट है, आप इसमें अपना मोबाइल कनेक्ट करके काम भी कर सकती हो। भाभी, ये लीजिए आपके लिए जूस। कहते हैं जो सेवादार की सेवा करता है ना, उसे भी बहुत पुण्य मिलता है, इसलिए आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप हमें जरूर बताइएगा। राध्या, अगर खुद अपने कामों को जिम्मेदारी से पूरा करती ना, तो सेवादार की नहीं, खुद भोलेनाथ की सेवा कर रही होती। तुम जाओ, मुझे अभी मूर्ति स्थापना का बहुत सारा काम है। ठीक है भाभी, हम फल फूल और प्रसाद होकर रख देते हैं, आप भोग लगा दीजिएगा।
ये एकता भाभी तो मूर्ति के पास ही डेरा डाल के बैठ गई है। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे एकता भाभी की जगह राधिया यहाँ पे आ जाए। कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे मैं वो बना के उसके अंदर ये बैटरी फिट कर सकूं। निहारिका आंटी, आप मेरे रूम में मेरे सामान के साथ क्या कर रहे हो? वो बुलबुल बेटा, मैं ना बहुत बोर हो रही थी और मैं भी बचपन में ना बिल्कुल आपकी तरह आर्ट एंड क्राफ्ट की शौकीन थी, तो मैं बस यही देखने आई थी कि आपके पास क्या क्या सामान है। रियली? हाँ। रुकिए रुकिए, मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास बहुत सारा सामान है। ये देखो आंटी, ये है। बुलबुल बेटा, यहाँ आओ। आप अभी स्कूल से आए हो ना, थक गए होंगे। आप स्कूल ड्रेस चेंज कर लो, खाना खा लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम आराम से खेलेंगे साथ मिलके, ठीक है? ओके आंटी। भाभी, हमने ये फल फूल धो दिए, आप बस भोग लगा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। मम्मी, मम्मी, ये तो बुलबुल की आवाज लग रही है। भाभी, बुलबुल के कमरे का दरवाजा बंद हो गया है। बुलबुल अंदर फंस गई है। मैंने उसे समझाने का ट्राई किया, लेकिन वो बार बार आपको ही पुकार रही है, आपको याद कर रही है। लेकिन ऐसे भगवान जी को मैं अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? भाभी, हम तुम भगवान जी के पास रह जाओ। राध्या, तुम पक्का ये जिम्मेदारी संभाल लोगी? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं तुरंत बुलबुल को देखकर आती हूँ। हाँ भाभी, आप चाहिए, बस 2 मिनट की बात है ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप चाहिए। मैं जाती हूँ। थैंक यू भोलेनाथ, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर हमें आपकी आराधना करने का अवसर मिल ही गया। घंटी कैसे गिर गई? बुलबुल, बुलबुल, आप ठीक हो? बुलबुल, मम्मा, अच्छा। मम्मा, मम्मा, आपको बताया ना, मैं डोर लॉक होने से कितना डर जाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अब मम्मा आ गई ना, अब मत डरना, आ जाओ। पता नहीं राधिया और एकता सब कैसे संभाल रहे होंगे, हम देख कर आते हैं। ये कैसी आवाज थी?
क्या क्या है ये? दादी आप क्या कर रही हैं? तुमने क्या किया है? एक जिम्मेदारी दी थी वो भी नहीं संभाली गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बुलबुल कमरे में बंद हो गई थी, वो डर गई थी और उसको चुप कराने के लिए मैं गई थी, लेकिन इस बीच मैंने राधिया को ये जिम्मेदारी दी थी। राधिया, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम ये जिम्मेदारी उठा पाओगी कि नहीं, और तुमने कहा था हाँ। तुम 2 मिनट के लिए भगवान जी की जिम्मेदारी नहीं ले पाई। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। हमने राधिया को इसलिए जिम्मेदारी नहीं दी कि वो जिम्मेदारी संभालने लायक है ही नहीं। इतना समझाने के बावजूद तुम मूर्ति को उसके भरोसे छोड़ गई, तो ये तो होना ही था। दादी, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारा यकीन कीजिए। हमने तो बस ये प्रसाद भोलेनाथ को भोग लगाया था और उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। बस करो राधिया, कितना झूठ बोलोगी? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये त्रिशूल कैसे टूट गया? भाभी हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता ये सब कैसे हो गया, त्रिशूल कैसे टूटा। अरे तुम जानती भी हो कितना बड़ा अपशगुन किया है। हे भगवान, पता नहीं इस घर की सुख शांति कैसे ठीक होगी जहाँ मूर्ति का ही अनादर हो रहा है। पर ये तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं रहती ना। पंडित जी को क्या जवाब देंगे बताओ? राधिया, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सच सच बता दो कि गलती तुमसे हुई है। माँ, हम अपनी गलती मान लेते, लेकिन हमें हमारी गलती ही नहीं समझ आ रही है। हम तो हाथ जोड़कर आंख मूंदकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और अचानक से ये घंटी गिरने की आवाज आई। हम बस घंटी उठाने के लिए उठे तो पता नहीं कैसे अचानक से ये धमाका हो गया। कुछ शोर तो हमने भी सुना था, ये धमाका कैसे हो सकता है? यहाँ पे धमाका तो हुआ था, हम अभी देखते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से धमाका हुआ होगा। फिर ऐसे कैसे त्रिशूल टूटकर नीचे गिर गया? ओ गलतियों की महारानी, तुम्हें सवाल पूछना नहीं है, तुमसे जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब देना है, समझी? एकता, तुम जो ये खुद फैसला लेकर के चली गई ना मूर्ति इसके भरोसे छोड़ के, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन उससे पहले इस राधिया को सजा का भुगतान करना होगा। रजनी, ये बताओ, ये कैसे टूटेगा? क्या? अरे बताओ, कैसे फूटा है ये? बताओ। देखा तुमने? आवाज किसी चीज के फूटने की वजह से होती है, चाहे वो जानबूझ के टूटे या लापरवाही से। लेकिन तुम तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हो ना। पर दादी, हम मंदिर के पास थे ही नहीं। बस तुम्हारी जलन के कारनामे साफ नजर आ रहे हैं, तो उनसे मुकर रही हो। हम जानते हैं एकता को जिम्मेदारी दे दी, इसलिए तुमने जलन में उसके काम को बिगाड़ दिया। जैसे आज सुबह उसकी कचौरियों में मिट्टी मिला दी थी और अब उसके परिश्रम को भी धब्बा लगा दिया है। अरे जलन की भी कोई हद होती है, हद होती है। और देवरानी जिठानी तो आपस में बहनों की तरह होती हैं, लेकिन तुम तो उससे जले जा रही हो। तुमने तो उसकी मेहनत को, उसके विश्वास को धब्बा लगाने का प्राण ले रखा है। उसकी गृहस्थी को आग लगा रही हो, खुद ऊपर नहीं उठ पा रही तो उसको नीचे घसीट रही हो जलन के मारे। दादी एकदम सही कह रही हैं, एकदम सही कह रही हैं।
राध्या, मैं आज के बाद तुम पे कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें अपनी एक छोटी बहन जैसी मानती रही और तुम मुझे अपना दुश्मन मानती रही। तुमने आज मुझे इतना हर्ट किया है कि इसके बाद मैं रत्ती भर भरोसा नहीं कर सकती तुम पे। माँ, कम से कम आप तो हम पे यकीन कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। पर अगर आप सबको ऐसा लगता है कि हमारी वजह से मूर्ति का अपमान हुआ है, तो हम आप सबसे माफी मांगते हैं। वाह राध्या वाह, पहले खंजर भोग दो और उसके बाद माफी का राग अलापने लगो। तुमने शिव जी का त्रिशूल तोड़ा है, उनका अपमान किया है। पंडित जी से इसका इलाज तो हम पूछ लेंगे, लेकिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और खबरदार अगर हमें किसी ने रोका तो। सुनो राध्या, आज तुम पूरी रात हाथ जोड़े एक पैर पर यहां खड़ी रहोगी।